नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रेलवे के लिए केमिस्ट्री के टॉप MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए और जिनके आने की संभावना रहती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी, RRB, ग्रुप डी, NTPC, RPF, SI, कांस्टेबल यानी कि रेलवे के सभी एग्ज़ामों में पूछ जाते हैं। साथ ही SSC के एग्ज़ामों के लिए भी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हीरा। कौन सा है? हीरा। डायमंड जो है सबसे कठोर पदार्थ है। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 118। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फोटोन होते हैं। फोटोन क्या है? तो ये ऊर्जा के बंडल होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो कौन तय करता है? तो इसके आंसर हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसका रासायनिक गुण तय करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप समझ सकते हैं, ये हो गया आपका क्या? नाभिक, न्यूक्लियस, जिसके चारों ओर इस प्रकार के आपके ये कोश सेल बने होते हैं, जिसके अंदर सेलों में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे बाहरी कोश होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके संयोजी, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इस कोश को क्या कहेंगे अपन? बैलेंसी सेल, यानी संयोजी कोश। नेक्स्ट देखिए, वायु किसका उदाहरण है? वायु जो है ये मिश्रण का उदाहरण है। किसका है? मिश्रण। वायु आपके मिश्रण का उदाहरण है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल को मिश्रण किस लिए नहीं कह सकते? यौगिक और मिश्रण में फर्क देखिए आप। यौगिक जो होता है इसमें एक निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में तत्वों का मेल होता है, यानी तत्व मिलते हैं। जैसे जल में H2O, तो हाइड्रोजन जो है 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, एक निश्चित अनुपात है। लेकिन इसके अंदर मिश्रण में क्या होगा कि विभिन्न तत्वों का कोई फिक्स निश्चित अनुपात नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए, हीलियम के नाभिक में होता है आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है वो हो जाएगी आपकी परमाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 0, 0 होते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें एक परमाणु क्रमांक होता है और इसकी संख्या 0 होती है। नेक्स्ट देखिए, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु संख्या समान। तो सम स्थान है, क्योंकि इनका स्थान जो है परमाणु संख्या यानी कि स्थान समान है, तो समस्थानिक कहलाएंगे। और जिनका परमाणु
द्रव्यमान यानी कि भार अगर समान होता तो क्या कहलाती है? संभारक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा इसका समस्थानिक। नेक्स्ट देखिए, नाभिक के समीपस्थ कक्षा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ये आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर इस तरीक़ा से सेल होते हैं, तो इसमें के, एल, एम, एन इस प्रकार ये बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट, रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कीमिया शब्द से हुई है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अणु। कौन सी है? अणु। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैसा होता है? आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इस पर होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना, धनावेशित होगा। ऋणावेशित कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। आवेशहीन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के भीतर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या कहलाती है? कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयुक्त इलेक्ट्रॉन या संपूर्ण इलेक्ट्रॉन? तो इसका आंसर होगा कोर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसमें होते हैं? बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये भीतर के कोश में होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कहलाती है आपके परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण, आसवन, स्कंदन, उदरपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके स्कंदन। क्या कहलाती है? स्कंदन। नेक्स्ट, अगर इनके बारे में बात की जाए तो उदरपातन सीधे ठोस से किसमें? गैस में। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहाँ पर नौसादर। दूसरा आपके कपूर। नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक रसायन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन का जनक, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लेवोसियर को। नेक्स्ट, द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? द्रवों के मिश्रण को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आसवन। आसवन विधि से दो द्रवों के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। परमाणु मॉडल किसने दिया था? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है? सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व, तो इसका आंसर होगा आपके कार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? नेक्स्ट क्या है? कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात जो है
वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 1837:1। प्रोटॉन का मास और आपके इलेक्ट्रॉन का मास, तो इसका तो होगा आपके 1837 गुना और इसका 1, यानी कि ज़्यादा किसका होता है? प्रोटॉन का। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, आप सभी जानते होंगे, कमेंट करना। नाभिक में, ये आपका परमाणु का नाभिक हो गया, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने किसकी खोज की? तो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की। पदार्थ की चौथी अवस्था, 3 अवस्था तो आपने देख रखे होंगे, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा। यहाँ आपको कमेंट करके बताना है पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन परमाणु के मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अणु जो है ये मौलिक कण नहीं है, क्योंकि ये तो खुद परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पाउली ने। किसने की? पाउली ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट देखिए, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा डाल्टन ने। किसने किया? डाल्टन ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परमाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकोरले ने। किसने की? हेनरी बेकोरले ने। नेक्स्ट देखिए, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता जो है वो किसका गुण है? तो इसका आंसर होगा नाभिक का। किसका गुण है? नाभिक का गुण है। नेक्स्ट देखिए, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, परमाणु विखंडन। किसके द्वारा किया जाता है? परमाणु विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? पहला नाभिकीय रिएक्टर, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा। कौन है? अप्सरा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? नेक्स्ट देखिए, परमाणु विखंडन को डैश से बने नियंत्रक रॉड का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। जो नियंत्रक रॉड है वो किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम की। किसकी बनी होती है? इसका आंसर आपको कमेंट कीजिएगा। नियंत्रक रॉड जो है कैडमियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बोरॉन की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणों के खोजकर्ता जो है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकोरले। नेक्स्ट देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बॉयल नियम किस पर लागू होता है? बॉयल नियम जो है किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है? दाब घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप जो है किस नियम का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स नियम का। नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की ऊर्जा जो है वो आपके मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर यानी कि प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और आयतन वो किसके समानुपाती, परम ताप के समानुपाती होगा। तो यह कौन सा नियम कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम कहलाता है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती जलेगी और फिर से वो मोमबत्ती वापस बनाई जा सकती है। तो इसमें दोनों ही हैं, बाकी इसका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों में अंतर है। मोम अगर पिघलता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा। मोम का पिघलना ये क्या है? फिजिकल भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो मोमबत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन होगा। गैस, आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा? PV बराबर nRT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। कौन से टेम्परेचर पर शून्य आयतन घेरती हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरती हैं। नेक्स्ट, 0 केल्विन परम ताप पर 0 केल्विन पर घेरती है। नेक्स्ट देखिए, गैसों के विसरण का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम ने। नेक्स्ट देखिए, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम पर के अनुसार होता है? समान ताप पे दाब पर समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अवोगाद्रो की परिकल्पना है ये, कि समान ताप और दाब पर गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट देखिए, रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? रेडियम किससे प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट है, पिंच ब्लेड जो है किसका अयस्क है? पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भारी जल, D2O। ये आपके हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक से बनता है। किससे बनता है? समस्थानिक से बनता है। नेक्स्ट देखिए, गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R जो है क्या दर्शाता है? R क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 1 मोल गैस को दर्शाता है। यहाँ पर किसको दर्शाता है? मोल को, इसको। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। आप लोगों को आंसर कमेंट करना है यहाँ पर कि लोहे पर जंग लगने से लोहे के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, या बढ़ता है, या समान रहता है? आंसर कमेंट कीजिएगा ज़रूर। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैडमियम के। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नाभिकीय रिएक्टर में, तो इसका आंसर होगा आपके यूरेनियम 235 का। किसका होता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, फर्मी में। किस में किया जाता है? फर्मी में। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? एक फर्मी बराबर होगा 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर आपको आंसर कमेंट करना है 1 एंगस्ट्रॉम। जैसे एक फर्मी जो है, एक फर्मी बराबर हो गया आपके 10⁻⁻15 मीटर।
तो इसमें कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है मीटर में, ये आपको आंसर कमेंट करना है। रेडियो सक्रियता की माप किससे होती है, किससे की जाती है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जीएम काउंटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड टेलर ने। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट देखिए, प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एनरिको फर्मी। आपको आंसर कमेंट करना है, 1 फर्मी बराबर कितने मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। अवोगाद्रो संख्या का मान जो है आपके 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से आपके जीवाश्मों की जो उम्र है वो ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर जो है आपके आणविक भट्टी होती है। नेक्स्ट देखिए, मोम का गलना किसका उदाहरण है, मोम का गलना, तो ये हो जाएगा आपके भौतिक परिवर्तन। किसका है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोम का जलना, क्या, मोम का गलना और मोम का जलना इन दोनों में फर्क है। ये हो जाएगा आपके रासायनिक उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन। किसका है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है आपके। नेक्स्ट देखिए, सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी होगी, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। कौन सा होगा, लिथियम। चांदी का लैटिन नाम, चांदी का लैटिन नाम क्या होगा, तो चांदी, एजी इसका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटम। क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटम। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा इसमें, ये आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, चांदी की सतह को काला कर देता है, कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ओजोन गैस। नेक्स्ट देखिए, धातुओं का राजा क्या कहलाता है, धातुओं का राजा कौन सा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सोना। क्विक सिल्वर जो किसे कहते हैं, क्विक सिल्वर, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पारा। मरकरी जो है ये आपके क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अवकरण या अपचयन दोनों एक ही चीज़ होती हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण की जाती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो आपको कहलाएगी अवकरण। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। इसमें क्या होता है कि फेरम जो होता है लोहा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट देखिए, सबसे आघातवर्धन धातु जो है वो कौन सा होता है, तो वो सोना होता है। आघातवर्धन का मतलब उस पर आघात यानी कि उसको चोट मारे और ये एक तार के रूप में फैल जाए। नेक्स्ट देखिए, सबसे भारी गैसीय धातु तत्व कौन सा है, सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से, खनिज से, चट्टान से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, खनिज, अयस्क से। किससे होता है, अयस्क से। नेक्स्ट देखिए, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण जो है पुरानी किताबों का कागज़ जो है भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर का। नेक्स्ट देखिए,
किसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल से क्रिया कर लेता है, खुले में रहने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सोडियम को भी, लिथियम, पोटेशियम, इन तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यह बात अधातु की हो रही है, आप लगा दोगे पारा तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। अगर बात धातु की आती है तो क्या होता है? पारा इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? जब धातु जल से अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस बनाएगी? तो इसमें होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल बनाती है? हाइड्रोजन गैस। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? धातुई चमक जो है कौन सी अधातु में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 18 कैरेट का। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 22 कैरेट का। सॉरी, कौन सा होगा? 22 कैरेट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स, जिसमें रेडॉक्स में क्या होता है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो इसमें आपके कौन सा इसमें से प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, पानी में नमक का घुलना। ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये दोनों जो है रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। सबसे कठोर धातु जो है वो कौन सी है? सबसे कठोर धातु जो है आपके वो है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। नेक्स्ट देखिए, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना जो है वो कितना होता है? तो 75% जो है शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 18 कैरेट सोना के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सोडियम की अधिकता से रक्तचाप घटता है या बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका बीपी हाई होता है, बीपी हाई होने की प्रॉब्लम होती है, उनको सोडियम यानी कि नमक कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है? बीपी हाई होता है। असाकी धातु जो है किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। नेक्स्ट देखिए, चूहा के विष के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड के जो है चूहे के विष के रूप में, चूहे मारने की दवा के रूप में काम में लिया जाता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट देखिए, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखिए, सोना का लैटिन नाम ओरम। क्या है? ओरम, AU। जबकि अर्जेंटम किसका है? ये आपका चांदी का है। नेक्स्ट देखिए, भविष्य का धातु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हेबर विधि के द्वारा। अमोनिया का निर्माण हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके
ऑप्शन नंबर सी लोहा। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी द्रव नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी जल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है? लोहा प्राप्त करना है हमको, तो किस में से होगा? हेमाटाइट से। किससे होगा? हेमाटाइट से। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट से। नेक्स्ट देखिए, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण जो है वो मेट्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टांका किसका मिश्र धातु है? टांका जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी टिन और सीसा का। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी कॉपर जो है मिश्र धातु नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो मिश्र धातु हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, शनिवार किसका अयस्क है? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी पारा का। किसका है? पारा। सोडियम के अयस्क कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चिली साल्टपीटर, बोरैक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो हैं इसके अयस्क हैं। नेक्स्ट देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? जी, पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक। इसको बिल्कुल आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो कौन सा होगा? तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी तांबा, टिन और जस्ता का। नेक्स्ट देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जंग लगने पर लोहे का बाहर जो होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि लोहा जो होता है Fe, इसमें ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो ऑक्सीजन का बाहर जुड़ जाता है, इस प्रकार ये बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है? फ्यूज तार जो है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी टिन और सीसा का। यहाँ आपको बताना है कि फ्यूज तार जो है उसका गलनांक उच्च या निम्न रहता है और दूसरा प्रतिरोध ये उच्च या निम्न रहता है। ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ क्या है ये? सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट देखिए, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है स्टील के अंदर, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5% तक होता है। चांदी का निष्कर्षण किससे होता है, अर्जेंटम का जो निष्कर्षण है वो किससे किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटाइट। ये सभी क्या है, अयस्क। नेक्स्ट देखिए, हीरे का आकार जो है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी चतुष्कोणीय। कैसा होता है, चतुष्कोणीय। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 12। तो यहाँ बताना है कार्बन का परमाणु क्रमांक, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, साथ ही कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। कार्बन के अपर रूप की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये दोनों ही होंगे, तो इसका उपरोक्त दोनों जिसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा कौन सा होता है, फुलरीन। ये होते हैं इसके कार्बन के अपर रूप, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अक्रिस्टलीय और दूसरा होता है क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय में आते हैं ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल का जो लेड होता है वो किसका बना होता है, पेंसिल का लेड ये आपका होता है ग्रेफाइट का, जो कि लेड तो वैसे क्या होता है, पीवीसी शीशा होता है, लेकिन पेंसिल का लेड जिसको बोला जाता है वो ग्रेफाइट होता है। और आप लोगों को बता दें कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप पेंसिल का अगर दूसरी साइड से यदि चल रही है दोनों साइड से, और अगर उसको आपको कहीं किसी स्विच में बोर्ड में दे दें तो आप समझ सकते हो इसमें करंट आ जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी थोरियम का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकल धातु मिलाई जाती है। गैस में गैस का विलयन क्या कहलाता है, गैस में गैस का विलयन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी वायु। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको बताना है वायु मिश्रण है या यौगिक, आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है, ढलवा लोहा में, पिटवा लोहा में या स्टील में, आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा में। नेक्स्ट देखिए, किसके उत्पादन में यीस्ट प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी ब्रेड और बियर, इनके अंदर जो है यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। हॉर्न सिल्वर जो है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी सिल्वर क्लोराइड AgCl। नेक्स्ट देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है, गैंग क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किससे सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है, सड़े हुए अंडे के समान, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड से। नेक्स्ट, विद्युत का सुचालक होता है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो में आपको आंसर अभी पिछली में बताया है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये चिकनी सतह होती है इसकी। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, सबसे शुद्ध रूप, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा। इसमें होती है आपके सर्वाधिक कार्बन, तो कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो वो अशुद्ध होगा, तो इसलिए ये आपके शुद्ध हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, किसका किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का आम समस्थानिक कौन सा है, यूरेनियम 238। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर या बारूद जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम और नाइट्रेट का। नेक्स्ट देखिए, काला शीशा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपके, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेट की एसिडिटी को जो कम करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट बी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है इसको समूह यानी कि वर्ग जो 11 होता है, कौन सा होता है? वर्ग 11, इसके अंदर संक्रमण धातु में आती है ये, और जिन्हें फर्स्ट बी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट बी। इसके अंदर कौन कौन सी धातुएं होती हैं ये देख लीजिए आप लोग। इसमें होती है आपके चांदी, सोना, कॉपर, ये जो है आपके ये होती हैं मुद्रा धातु, कॉइन मेटल्स। क्या कहते हैं इसको? कॉइन्स मेटल्स। नेक्स्ट देखिए, भविष्य का ईंधन कहलाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा होता है? सर्वाधिक विद्युत ऋणता जो है वो किसकी होती है? वो होती है आपके फ्लोरीन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है? धातुओं की संख्या ये होगी आपका 91। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दाब बढ़ने पर द्रव की जो विलेयता है, अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो द्रव की विलेयता में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है या समान रहती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डॉबनर ने। डॉबनर का कौन सा नियम जो है, इनका नियम से जो है वो आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। आवर्त सारणी का पहला नियम, पहला तत्व जो है वो कौन सा है? आप सभी जानते होंगे, आवर्त सारणी आपने पढ़ी ही होगी। सबसे हल्का हैलोजन तत्व जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिए, एफ होता है इसका, क्या होता है? एफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो हैं हैलोजन तत्व कहलाते हैं। कौन से वर्ग में होते हैं? 17वें वर्ग में। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 11। कितनी है? 11। नेक्स्ट देखिए, ठोस पदार्थों की विलेयता जो है ताप बढ़ने से क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा ये, बढ़ती है। ठोस पदार्थ जैसे ही कोई चीज़ को ताप बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो वो उस विलेय जल्दी होगी, पिघलने लगेगी, विलेय होगी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या जो है कितनी है? वर्गों की कुल संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 18 है। आवर्तों की संख्या आप लोगों को कमेंट करनी है। आवर्तों की संख्या जो है कितनी है? नेक्स्ट देखिए, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है?
कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडी विलयन का जो है एग्जाम्पल आपको देख बताना है इनमें से कौन सा है? मटमैला जल, दूध, रक्त, यानी कि ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये किसके हैं? कोलाइडी विलयन के। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम है। डॉबनर का त्रिक नियम, कौन सा है? त्रिक नियम। एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, मेंडलीफ का आवर्त नियम। आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर। किधर दिया गया है? बाईं ओर। इस प्रकार आपने आवर्त सारणी देखी होगी। तो ये जो है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो इधर जो है लेफ्ट साइड में ये आपके धातु हैं और इधर राइट साइड में गैसें हैं। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन जो है वो कौन सा है? ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। ब्रोमीन जो है ये अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम जो है का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन कणों का जो आकार है वो होगा आपके 10 की घात -2 से 10 की घात -4 सेंटीमीटर तक, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में अधातुओं को जो है किस ओर स्थान दिया गया है? अधातुओं को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दाहिनी ओर। किधर दिया गया? दाहिनी ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया था, क्या कहा जाता है? हैलोजन। इसमें आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी। अक्रिय गैसें जो हैं ये होती हैं आपके 18वें वर्ग में। किसमें होती हैं? 18वें वर्ग में। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है आपके हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अक्रिय गैसों की संयोजकता जो है कितनी होती है? आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। अक्रिय गैसों की संयोजकता, अक्रिय गैस का अन्य नाम जो है वो क्या है? उत्क्रय गैस, नोबल गैस, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला जो सदस्य होगा, आवर्त होते हैं आपके इस प्रकार से, और यहाँ जो पहला सदस्य होगा इसमें वो कौन सा होगा? तो वो आपके होगा क्षार धातु। क्या होगा? क्षार धातु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होगा? अंतिम सदस्य आपको बताना है। यहाँ पर ये जो आपके 18वां वर्ग होगा, क्या होगा? 18वां वर्ग। इसमें जो सदस्य होंगे वो अंतिम आवर्त में आएंगे, सॉरी आवर्त के अंतिम सदस्य होंगे, तो वो आपको आंसर कमेंट करना है। क्या होंगे? वो होंगे आपके निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडी कणों का आकार जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अभी बताया 10 की घात -1 मिनट देखिए,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ये होंगे आपके कोलोइडी कण, और 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक ये होंगे आपके निलंबित कण जो है। नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 6 है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये फ्लोरीन। नेक्स्ट देखिए, हीलियम किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये किस में आता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक। इसका है एस ब्लॉक। नेक्स्ट देखिए, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कितनी है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम जो है ये तो होता है आपके एस ब्लॉक में, किस में होता है, जबकि बाकी जो अक्रिय गैसें होती हैं वो होती हैं आपके पी ब्लॉक में। किस में होती हैं? पी ब्लॉक में, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम का वो होता है 1s2, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होता है? पी ब्लॉक में खत्म होता है, पी कोष में खत्म होता है। नेक्स्ट देखिए, हैलोजन तत्व में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन तत्व में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर हैलोजन, इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7, क्योंकि 18वें वर्ग में जो है अक्रिय गैसों में इसमें होते हैं 8, तो इसमें क्या होगा, एक कम होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारी जल क्या कहलाता है? भारी जल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट देखिए, जल का शुद्ध रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल, जिसका pH जो है आपको कमेंट करना है कितना होता है pH मान। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस। फूलों का रंग को कौन सी गैस उड़ा देती है? फूलों के रंग को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस। बाहरी जल का सूत्र कौन सा होता है? D2O। क्या होता है? D2O। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कहलाती है? शुष्क बर्फ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है? अम्ल कैसे होते हैं? तो इसका आंसर होगा अम्ल खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CO2 गैस की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा बी। CO की प्रकृति कैसी होती है? तो ये उदासीन होती है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल या अशुद्ध जल, इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। pH स्केल की खोज किसने की थी? ये आपको आंसर कमेंट करना है। pH स्केल की खोज किसने की? और 7 से अधिक पर क्या होते हैं आपके? क्षार होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की स्थायी कठोरता का कारण जो है वो होगा आपके कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले को
लाल कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अम्ल। क्या करता है? अम्ल करता है नीले को लाल, जबकि लाल को नीला, तो ये हो जाएगा आपके कौन? क्षार। नेक्स्ट देखिए, अम्लराज का सूत्र, अम्लराज का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा HNO3+3HCl। नाइट्रिक अम्ल 1 और 3 जो है HCl अम्ल, इस अनुपात में मिश्रण जो होता है वो अम्लराज बनाता है। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है? अम्लीय वर्षा जो है वो किसका मिश्रण है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में आपके कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है? चींटी, बिच्छू, डंक में। दूध में सिट्रिक अम्ल, जिनमें विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, नींबू, संतरा। अम्लों का राजा कहलाता है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। नेक्स्ट देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक चीज़ प्रयुक्त होती है, उत्प्रेरक, यानी किसकी उपस्थिति में हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिससे वनस्पति घी बनता है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है कच्चे फलों को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए और बी दोनों, एथिलीन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों ही प्रयुक्त की जाती है। हंसाने वाली गैस, आहास्य गैस, कौन सी? आहास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारी जल D2O का अणुभार जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है? 20 होता है, H2O का और D2O का। यहाँ देखिए, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 2 गुना 2, सॉरी हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, और ये हो जाएगा इसका आपके 16, तो ये हो जाएगा आपके कितना? 18, जबकि इसमें आपके ये होगा 2 गुना 2 प्लस 16। इस प्रकार ये 20 होता है। सार्वत्रिक विलायक जो है क्या कहलाता है? जल। कौन सा है? सार्वत्रिक विलायक जल को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया जो है कौन सी गैस उत्पन्न होती है जल की क्रिया करवाने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस कौन सी होती है? आंसू गैस जो है कौन सी होती है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, वारेन एंडरसन को। किसको माना गया था? वारेन एंडरसन को। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो इसका आंसर होगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, क्षार। भोपाल गैस त्रासदी जो है कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट देखिए, क्षार का pH मान कितना होता है? क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। नेक्स्ट देखिए, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
टार्ट्रिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, एसिटिलीन। कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, एसिटिलीन। चूने का पानी, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कौन सी गैस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे कर देती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट देखिए, कपड़े पर से जंग के दाग या स्याही के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस, जिसका सूत्र जो है फॉर्मूला वो आपको आंसर कमेंट करना है, बाकी देख लीजिए CH4। मूत्र का pH मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा आपके 6, ऑप्शन नंबर सी। इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, pH आपको बता ही दिया है, तो आपको प्रकृति आसानी से पता लगा सकते हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एल्केन। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त, तो इसमें एल्कीन, यहाँ हम इसको यहाँ देख लीजिए, ये और ये दोनों ये क्या होंगे, असंतृप्त होंगे। LPG किसका मिश्रण है, LPG जो है किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। कृत्रिम सिल्क जो है क्या कहलाता है, कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रेयन जो है वो कृत्रिम सिल्क कहलाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को। यहाँ बताना आपको सबसे अच्छा, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, द्रव सोना किसे कहते हैं, द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम, लिक्विड गोल्ड। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है या क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, किरणोदक। निम्न कोटि का कोयला कौन सा है, निम्न कोटि का कोयला पीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, सिगरेट लाइटर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा ब्यूटेन। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए, तो पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशुद्ध जल का pH मान क्या होता है, लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। एल्काइन का सूत्र, किसका, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, CnH2n-2, CnH2n-2। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा नहीं। तो कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी रहेगी, 2 रहेगी। C2, हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो C2H2, इस प्रकार ये बनेगा एथाइन। मैथाइन नहीं बनता है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था, गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो है वो आपके किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, CB देसाई ने। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, कौन सी होती है, मीथेन। नेक्स्ट देखिए, LPG को विशेष गंध देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एथेनॉल क्या मिलाया जाता है, या मिथाइल मर्कैप्टन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल मर्कैप्टन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नींबू का pH मान कितना होता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 2.2। रेयन निर्माण किससे होता है, रेयन का निर्माण जो है वो किससे होता है, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज से होता है। नेक्स्ट देखिए, PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, पॉलीवाइनल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जल गैस किसका मिश्रण है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, CO+H2O का। नेक्स्ट देखिए, कोयले की खदानों में कौन सी गैस निकलती है? कोयले की खदानों में तो मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर गैस जो है किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, CO+N2 प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट देखिए, सर्वोत्तम कोयला कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रेसाइट। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा नायलॉन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक जो है वो कौन सा है? प्राकृतिक गैस का सभी हैं इसमें, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उपरोक्त सभी। कांच क्या है? कांच जो है अतिशीतित द्रव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोलॉइड है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर आप कमेंट कीजिएगा, अतिशीतित द्रव है या कोलॉइड होगा? अतिशीतित द्रव हो सकता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। एलपीजी का मुख्य घटक जो है वो क्या होगा? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम, इसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नीचे वाला होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? C10 या ऑक्टेन, बताइए, आंसर कमेंट कीजिएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है वो ऑक्टेन नंबर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इससे प्रदर्शित की जाती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, क्या है? कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जो हैं वो आपके पिरभाजी आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो ये सभी एल्केन है, क्या है? एल्केन, और ये एल्काइन है, तो ये जो है असंतृप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गैसोहॉल जो है किसका मिश्रण है? गैसोलीन और एथेनॉल का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी कैसा होता है? मतलब चूना का पानी जो है रासायनिक दृष्टि से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। TNT क्या है? TNT जो है एक विस्फोटक है, क्या है? विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटोल्यून एक विस्फोटक है। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? नोबेल का तेल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2CO इन दोनों में एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसको आप एक को चेंज कर लीजिएगा, बाकी इसमें इसको CH4 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई एक दोनों में से अलग होगा। बाकी NH2CO होता है रासायनिक सूत्र यूरिया का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेपों पर लेपित पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चश्मों का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चश्मों का लेंस बनाने के लिए, तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम का सूत्र क्या होगा यहाँ पर? जिप्सम का सूत्र तो CuSO4.2H2O। अगर इसमें से जल का अणु कम कर दिया जाए तो क्या जाएगा? जिप्सम में से क्या बन जाएगा? आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है?
पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक ये सभी हैं, चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त रसायन जो है कौन सा होता है? फिक्सर के रूप में प्रयुक्त, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट देखिए, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखों में हरा रंग जो है वो आपके बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आतिशबाजी में देखा जाने वाला गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रोंशियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बारूद की खोज जो है किसने की थी? बारूद की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बी रोजर बेकन ने। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी जोसेफ स्टुडिन ने। RDX का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके साइक्लोनाइट। ऑप्शन ए। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के या बेकेलाइट के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए कोलतार। क्या है? कोलतार। नेक्स्ट देखिए, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए वॉलर ने। नेक्स्ट देखिए, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? अमोनिया, यूरिया, बोरेक्स किसके कारण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी यूरिया के कारण। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है या रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है आपके खाने का सोडा। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा भी कहते हैं खाने का सोडा को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी कहते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर इथाइल एल्कोहल। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा आपके सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ते का फूल क्या कहलाता है? किसे कहते हैं जस्ते का फूल? जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती का जो मुख्य घटक है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।